नकुल भाई आ गए क्या? हाँ सर। चलिए मैं चालू कर लेता हूँ, बच्चे लोग आने दीजिए भाई। अपन क्या कर सकते हैं। नकुल भाई चालू कर ले रहे? हाँ सर। चलो बेटा। नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपने 12th में पढ़ा नहीं है, मजा भी आएगा आपको। नकुल भाई क्या नाम लिखा मैंने? कंसाइनमेंट। जरा 2-3 बार चिल्लाओ। कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट। बाबूजी व्हाट इज दिस कंसाइनमेंट? लिसन नाउ स्लोली एंड स्टडीली। शायद पूरा लेक्चर खा जाऊंगा, थियरी कंप्लीट हो गई नहीं हो, 1.5 घंटा। बाबूजी in any business, as you can understand, when I say business means the aim is to earn profit, aim is to expand the business, aim is to earn the profit. ये आम बात है और होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। सब बिजनेस यही कोशिश करता है कि अपन थोड़ा और कमा लेवे और कमा लेवे, ऐसा और होना भी चाहिए बच्चा। तो बिजनेस क्या करेगा? नकुल मैं एक सीधी बात बोलूं, ये रेमंड आपने देखा है तो हमारे सामने भी है क्लास के, आपने कभी ध्यान गया तो रेमंड्स के शोरूम बहुत सारे, इनकी मलाड गोरेगांव सब जगह। बेटा क्या है मालूम? ये ब्रांचेस, ब्रांचेस, यू अंडरस्टैंड बच्चा? कि खुद का ही वो दुकान है, खुद का ही वो शोरूम है, खुद का ही वो एस्टैब्लिशमेंट है बच्चा। हजारों खुद का ऐसा ब्रांचेस है और दूसरे दुकान वाले को कपड़ा देते हैं। वो तो वो दुकान वाले सबका कपड़ा बेचते हैं, रेमंड का बेचे, ग्रासिम का बेचे, सबका बेचे। लेकिन रेमंड में तो सिर्फ आपको रेमंड का कपड़ा मिलेगा, रेमंड का रेडीमेड वगैरह मिलेगा, रेमंड का ड्रेस मटेरियल मिलेगा, सब कुछ ओनली रेमंड। मेरे को क्या बोला था, कितनी सारी ब्रांचेस है आप मेरे को पूछो तो के सर सैकड़ों हजारों, और ये खुद का सब। तो ये सब मेरे, इतना जगह लो, इतनी दुकान लो, इतना शोरूम लो, बेटा मेरा कितना कैपिटल लग जाएगा। और यदि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है तो इतनी सारी ब्रांचेस कैसे होगी? तो जो नया बिजनेसमैन है बेटा, वो ये कभी नहीं सोच सकता है कि मैं रेमंड जैसे अपनी हजारों ब्रांचेस एक साथ चालू करूं। ये मुमकिन ही नहीं है। कितना पैसा होगा ना उसके पास। आज एक दुकान खरीदने जाते हो जो रेमंड का, हमारे सामने शोरूम है बेटा, 4 से 5 करोड़ का वो शोरूम का जगह का वैल्यू है। इतना बड़ा वो शोरूम है, 4 से 5 करोड़। ऐसे हजारों मैंने बोल दिया तो आप अभी तो सर इतना तो एक दुकान खोलना भी नामुमकिन है, इतनी सारी ब्रांचेस का तो कोई सपना भी नहीं देख सकता। यू आर राइट। मैं बातें इसलिए रख रहा हूं, आपका माइंड खुलना चाहिए बेटा। मेरे को कंसाइनमेंट पे आना है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या वो कैसे आने का, वो मैं तेरे को जरा बातें खोल के बताऊं तो तेरे को मजा आवे, जीवन में कुछ काम आएगा। डिग्री कभी काम नहीं आती अकेली, ये फैक्ट बोलता हूं। ये सुना होता है ना कुछ यहाँ वहां का, वो खोपड़ी में पड़ा होता है ना, अचानक जीवन में काम आ जाता है। तो अगर जो आपको किसी को भी ऐसा करना है तो कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं इतनी सारी, एक दुकान नहीं ले सकते मिडिल क्लास के लोग, को तो सवाल ही नहीं आता, तो इतनी सारी ब्रांचेस। तो हाँ, तो हमारे पास दूसरा रास्ता आता है। आप अपना बिजनेस चालू करो, ओके। एक जगह पे जो भी है बच्चा, मान लो आपका मुंबई में कहीं पे
छोटा दुकान डालो, भाड़े का ले लो, खुद का पैसा नहीं है तो अपना फैक्ट्री वगैरह रख लो, जहां भी रखना है वो भी भाड़े पे चलेगा कि सर पैसा ही नहीं। अब देखना बाबू जी, आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो, अभी आपकी मुंबई में एक दुकान है वो कितना बेच पाएगी? तो जितना बिकेगा उतना बिकेगा बच्चा, और तू लार्ज स्केल की बातें करे तो क्या सर, ये तो होने वाला नहीं है ना। दुकान में जो माल रखेंगे उतना बेचेंगे, मेरा है, और आप लार्ज स्केल पे जा रहे हो तो जो ज्यादा प्रोडक्शन आएगा वो तो घर में पड़ा रहेगा सर। यस, बस ये बिजनेसमैन क्या करेगा बेटा, ही विल गो टू वेरियस प्लेसेस, से वो दिल्ली जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, नागपुर जाएगा, कलकत्ता जाएगा। देखना ये प्रैक्टिकल सच्ची बातें तेरे खोपड़ी में डाल रहा हूं। ताकत है तो आदमी काम कर सकता है। बिजनेस जिसको करने की इच्छा है, अब वो क्या करेगा, दिल्ली में भी देखेगा कि कौन सी जगह पे कोई अच्छा बिजनेसमैन है, अहमदाबाद में भी कौन सी अच्छी जगह है, कौन सा अच्छा बिजनेसमैन है। बाबू जी, वो थोड़ा रिपोर्ट भी निकालेगा और वहां के वो अलग अलग बिजनेसमैन से अपना मीटिंग करेगा। जिसकी ऑलरेडी दिल्ली में अपना दुकान है, शोरूम है, जो भी है, वो तो खुद मुंबई में फोकस्ड है, और यहीं उसकी कहीं छोटी मोटी पनवेल साइड बड़ी जैसी फैक्ट्री है, छोटी मोटी, जो लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। अभी उसको इतना सारा गुड्स बेचना है, वो क्या करेगा, he will go to the various places, दिल्ली, अहमदाबाद, जो मैंने बताया, वहां का अच्छा लोकालिटी, अच्छा जिसके पास शॉप है, शोरूम है, जो अच्छा आदमी है, बाबू जी उससे मीटिंग करेगा और उसके सामने अपने बिजनेस प्रपोजल रखेगा कि देखिए भाई साहब, आपका बड़ा नाम है दिल्ली में, मैं मुंबई से खास आपको मिलने आया हूं, हमारा भी फैक्ट्री है और हम भी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे। आप अपनी दुकान में, अपने शोरूम में यदि हमारा भी गुड्स रखना चालू करो और आप बेचने का प्रयत्न करो, आपका तो इतना बड़ा दुकान है तो एक कोने में हमारा भी गुड्स रख लो, हम आपको सप्लाई करेंगे जी। हाँ, जितना बेच सके तो बेचना, नहीं बेच सका तो नो प्रॉब्लम, हम रिटर्न ले लेंगे, और जितना आप बेचोगे हम आपको उसके ऊपर कमीशन देंगे। मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उतना ही नहीं, आप जो खर्चा करेंगे ये हमारे गुड्स को बेचने के लिए, पैकिंग का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मान लो हम ज्यादा गुड्स भेजे और आपने छोटा गोडाउन रख लिया हमारे गुड्स को रखने के लिए, तो हम उसका भी भाड़ा आपको दे देंगे। मतलब ऑल द एक्सपेंसेस वॉट एवर यू इनकर ऑन अवर बिहाफ, वो हमारा, आप खाली बेचो, नहीं बेचा तो चिंता नहीं करना, हम रिटर्न ले लेंगे, और हाँ जितना आप बेचेंगे आपको कमीशन देंगे। जो भी कोई नुकसान हो गया मान लो कोई कारण से, इट इज अवर्स, एक्सपेंस हमारा, नुकसान भी हमारा। मान लो अचानक कोई धरतीकंप आ गया, अभी आजकल गुजरात में बहुत धरतीकंप आते रहे दो चार दिन में, एक बाजू कोरोना, दूसरी बाजू धरतीकंप, एक बाजू बारिश, आपको समझ में नहीं आवे करे तो क्या करे। चला गजब का भी वातावरण हो गया अभी तो। वो अहमदाबाद के वो सब बड़े बड़े बिल्डिंग में से लोग रास्ते पे बाहर के भाग के आए। एक बाजू बारिश आ रहा है तो एक बाजू कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, और धरती हिल रही है।
नकुल भाई वो सीन बता था टीवी पे, मैं भी परेशान हो गया इन लोगों को क्या मदद कर सके। कुदरत भी बराबर अपना खेल खेल रहा है, टू द पॉइंट। तो हमने ये सब लोगों को ये टर्म्स कंडीशन दिया कि आप गुड्स रखो, हमारे लिए बेचो, हम आपको कमीशन देंगे, नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, हम रिटर्न ले लेंगे, जो भी आप खर्चा करेंगे हम आपको दे देंगे। मतलब एंटायर लॉस, एंटायर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हुआ तो भी हमारा है, लॉस हुआ तो भी हमारा है। आपको अपना खर्चा मिल जाएगा, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। रकुल भाई अच्छे आदमी से ये सब टर्म्स कंडीशन साइन करने का, वो दिल्ली में, अहमदाबाद में, नागपुर में देख लो। आप यहाँ मुंबई में हो लेकिन आपका गुड्स हर जगह पे चालू हो जाएगा। मेरे को खास बात ये बोलनी थी, आपको हर जगह पे अपना दुकान लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट और एमंड जैसा करने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा कहाँ से लाएगा मैं, उसका ब्याज भी मुझे नहीं परवड़ेगा। और आप ये बात ध्यान रखना, आप धंधा चालू करेंगे तो आपको भी खर्चा लगने वाला है। जो मैंने यहाँ खर्चा दिखाया उसको, कि भाई सेल्समैन रख लेना, कि भाई पैकिंग का खर्चा दे दूंगा, एडवर्टाइज का, वो तो आप भी मान लो खुद का दुकान दिल्ली में खोलेंगे ना तो भी ये सब खर्चा लग जाएगा। तो बेटर है उसी को बोल दो कि तेरे 10 आदमी लोग हैं, मेरे लिए एक आध आदमी काम करता है, ऐसा समझ के वो आदमी का खर्चा मैं दे दूंगा, और एडवर्टाइज मेरा करेगा, उसका भी खर्चा। मतलब पूरी जवाबदारी आप उसके ऊपर डाल रहे हो। और वो बंदा भी इंटरेस्ट इसलिए लेगा क्योंकि उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और उसको आपने बता दिया तू खर्चा कर, हम तेरे को रिटर्न कर देंगे। आपने बोल दिया लॉस होगा चिंता मत करना, मान लो धरती कम में बारिश आ गया, पानी घुस गया, मेरा लॉस, यू डोंट वरी। बाबूजी मैं गारंटी बोलता हूँ, ये दिल्ली वाला अहमदाबाद कोई ना कोई आपके साथ जरूर काम करना पसंद करेगा, एंड दिस इज द रियलिटी। क्योंकि उसका कुछ नुकसान नहीं है, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको उल्टे का जो खर्चा करेगा वो आप दे देंगे। उसको क्या तकलीफ है, इतना गुड्स बेच रहा है, थोड़ा आपका भी रख लिया उसने। दिस इज व्हाट द बिजनेस टेक्निक है, याद रखना। आज बहुत से लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते बेटा, फिर नसीब इसका आपका सबका। आपका गुड्स अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, मैं गारंटी बोलता हूं आप नाम करोगे, पैसा भी मिलता है, और आपका इन्वेस्टमेंट मोर और लेस एकदम कम। यहाँ मुंबई में भी मैंने बोला ना, दुकान भाड़े पे, फैक्ट्री भाड़े पे, पब्लिक है। आई हैव सीन मेनी पीपल दोज हु आर टेकिंग द रिस्क। मगर आदमी मेहनती मांगता है, आदमी होशियार मांगता है, सिंसियर मांगता है, ऑनेस्ट मांगता है, बाबूजी एफिशिएंट मांगता है, देन ही कैन डू द बिजनेस। एक सबसे अच्छी बात बोल देता हूं आपको, जबान मस्त होनी चाहिए नकुल भाई। आदमी है ना, ये मस्त होनी चाहिए कि आप जिससे भी बात करो उसको अच्छे ढंग से बात करो, समझा सको, मीठा बोल के उसके साथ अच्छा व्यवहार रख सको। देखो मैं सच बोलता हूँ, तो दुनिया आपकी है, लेकिन आप उसको बराबर कन्विंस नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई भी हो बच्चा, कभी कभी अपना अच्छी बातें भी उसको रास नहीं आएगी, क्योंकि आप जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोले या उसको मजा नहीं आवे ऐसा बोल गए, उसका रिस्पेक्ट नहीं रख सके। जिंदगी में ध्यान रखना, छोटा आदमी भी हो ना नकुल भाई, किसी से रिलेशन मत बिगाड़ना, और उसका हमेशा रिस्पेक्ट रखना। मैं सच बोलता हूँ, बहुत दुनिया आपको अच्छी लगेगी। ये मेरे अनुभव बांट रहा हूँ, अब बुक भी बाजू पे फेंक देने का जब एचएम बोलता है। ये बुक में थोड़ी लिखा होता है ये सब, ऐसा चित्र फित्र क्या है। फर्क पड़ता है आप कैसे काम ले। ऑल आर डूइंग मोर और लेस बिजनेस, why only few businessmen are getting success? कोई तो कारण होगा ना, बाकी सब लोग वैसा ही बिजनेस करते हैं, उसमें क्या नई बात है। बाबूजी मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, तो ये दिल्ली वाला, अहमदाबाद वाला जो भी है, ये सब आपके साथ जरूर काम करेंगे, और वो नहीं तो दूसरा उसका भाई दिल्ली में ढूंढ लो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को तो दिल्ली की मार्केट में जाना है। उसको सीधा बोल देने का, आई एम गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू यू। कभी कभी थोड़ा बोलना भी पड़ता है,
If you are not ready, then I will have to find out somebody else who can work for me. तो उसको भी लगेगा कि यार क्यों ना मैं इसका काम करूं और मेरा भी फायदा है, वरना सीधी बात है, नहीं तू नहीं तो तेरा भाई है, लास्ट में अपने को भी दिल्ली में पैर रखना है। टू द पॉइंट। तो हम जो यहाँ है बाबूजी, जो बिजनेस कर रहे हैं मुंबई में, मान लो अपना नाम मिस्टर ए है और ये दिल्ली वाला, नागपुर वाला ये मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये सब अलग अलग पार्टी। मुझे इतना बोलना है, मिस्टर ए हु इज द बिजनेसमैन, आई कॉल इट एज प्रिंसिपल। और ये जो मैंने दूसरे सब आपके सामने रखे, मिस्टर बी, मिस्टर सी एक्सेट्रा, डी एक्सेट्रा, these are all agents. Agent का मतलब you understand, the person who will work on our behalf. और प्रिंसिपल का मतलब more or less who is the owner, who is administrator, who is manager, and he is the decision maker. सब डिसीजन तो सब मिस्टर ए को लेना है, क्योंकि लास्ट में लॉस होएगा तो एक के सर पे फूटेगा, सब खर्चा भी वो उठा रहा है, आपने बता दिया। बाबूजी दिल्ली में टेम्पो में रख के माल कस्टमर के घर पे पहुंचाना है, हाथ गाड़ी पे, टेम्पो पे। नकुल भाई, हमने उसको बोला वो खर्चा भी आप हमसे ले लेना, आपका कोई खर्चा नहीं, आप खाली बेचो, और जो बेचेंगे उसके ऊपर कमीशन भी आपको दे देंगे। तो सामने वाले को भी अगर जो टर्म्स कंडीशन आपकी अच्छी लगेगी तो ही आपके साथ काम करेगा ना। तो ये जो मैंने बी सी डी वगैरह बताए हैं, दे ऑल आर एजेंट, दे आर वर्किंग ऑन अवर बिहाफ, दे डोंट हैव एनी रिस्क, नो रिस्क फॉर हिम। एजेंट को कोई रिस्क नहीं है बच्चा, कोई लॉस नहीं है बच्चा। गुड्स नहीं बिका तो नहीं बिका तो रिटर्न, पहले ही मैं बोल दिया, उसको अपना कमीशन मिलना है, जितना गुड्स बेचा सब खर्चा वसूल लेना है कि भाई ये खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये गोडाउन रखा था तेरे लिए उसका भाड़ा, ये सेल्समैन रखा था, ये मैंने यहाँ से वहां टेम्पो वगैरह किया था, जो भी खर्चे बच्चा ले लो। यहाँ तक कि इंश्योरेंस किया है गुड्स का, कि गोडाउन में गुड्स रखा है तेरा, उसका इंश्योरेंस लिया, ये रहा रसीद, ये ले पैसा, क्या आग लग जाए, चोरी हो जाए उसका, वो दिल्ली में इंश्योरेंस लिया रहे उसने, हाँ पैसा दे दो। मतलब वो एजेंट को तो आपको भी लगेगा यार ये अच्छा बात है सर, तभी तो एजेंट अट्रैक्ट होएगा ना बेटा तेरे पास, वरना और तेरे को ये देखना है कि मैं दिल्ली में अपना शोरूम खोलेगा तो मेरा 5 करोड़ 10 करोड़ लगेगा, उतना ही नहीं, उधर मेरे को अपना ध्यान रखना पड़ेगा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। यहाँ क्या हो गया अभी वो जवाबदारी एजेंट की, सब आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको वो खर्चा करेगा तो आपको उसको लौटाना है। ऐसे तो आपका भी मान लो दिल्ली में खुद का शोरूम होता तो वहां भी तो खर्चे होते, आदमी पालने पड़ते, सोच लो, सब खर्चे होते हैं। तो बेटर है ना वही कर रहा है, और थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह दे के अगर जो अपना माल उधर इंट्रोड्यूस हो जाता है वो बेचेगा, उसकी जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचने की, तो अपने को तो फायदा ही है ना। सी दिस इज, एक बात ध्यान रखना, एग्रीमेंट वही चलता है, ये शब्द पकड़ लेना, जो विन विन सिचुएशन वाला होता है। विन विन मतलब दोनों तरफ जीत होनी चाहिए। मैं सिर्फ मेरे स्वार्थ की बात करेगा ना बेटा, कोई मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तू तेरे स्वार्थ की बात करेगा, मैं भी तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरा वाक्य पकड़ लेना। व्हेन यू गिव द प्रपोजल टू एनीबडी, बीच में मैंने शब्द डाला है प्रपोजल, इट शुड बी विन विन सिचुएशन, तो ही सामने वाला तेरे को एक्सेप्ट करेगा ना। सीधी बात है, मैं मेरा स्वार्थ वाली बातें बोला करूं तो बोलेगा सर जयराम जी के चाय पीजिए भागिए, और तू सब तेरा ही स्वार्थ वाली बातें करेगा तो यार मेरे को भी परवड़ना चाहिए ना। ये दोनों तरफा विन विन होता है, तभी कोई टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट साइन होता है। ये लाइफ टाइम बात खोपड़ी में डाल देना। मैं तेरे में इंटरेस्ट क्यों लूं, तू मेरे में इंटरेस्ट क्यों ले। There should be win-win situation. It is a reality. To the point.
बाबूजी, जो गुड्स भेजा जाएगा, मिस्टर ए प्रिंसिपल है, वो जहां भी गुड्स भेजेगा बी सी वगैरह को, जो गुड्स भेजा जाएगा बच्चा, ये गुड्स को बोला जाता है कंसाइनमेंट। मिस्टर ए को बोला जाता है कंसाइनर, मिस्टर बी को बोला जाता है कंसाइनी, कंसाइनर। और ये गुड्स भेजने को बोला जाता है टू कंसाइन। टू कंसाइन मीन्स नकुल भाई टू सेंड। टू कंसाइन मीन्स टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। ये मेरा वाक्य पकड़, कंसाइनर consign the goods to consignee is known as consignment. Hey, once more, consigner consign the goods to consignee is known as consignment. नकुल भाई रिपीट मेरी स्टाइल में, सुर लगा बेटा। Consigner consign the goods to consignee is known as consignment. नहीं खुश हो गया दांत निकल रहा है इतने बड़े बड़े अच्छी बात है। दिस इज द रियलिटी। बाबू जी, टॉपिक में जो तेरे सामने इंट्रोड्यूस करता हूं ना, एकदम प्रैक्टिकल वे से। बुक वीक में इन लोग देते नहीं है क्या, बहुत कुछ हजम किया ना तो मजा आता है। आई ऑल्सो एंजॉय द थिंग्स, प्लीज कीप इन माइंड। इतना सारा पढ़ा है, क्या काम का यार, एक खोपड़ी में पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, मैं मर जाएगा। बच्चे लोग को मिलना चाहिए कुछ, और एकदम प्रैक्टिकल वे से। बुक में कुछ नहीं, मेरा एक सेंटेंस बुक में नहीं मिलेगा, नकुल फाड़ के फेंक देना ये साले बुक को। तो अभी वापस फाड़ने का चालू नहीं करना, मम्मी पापा आ जाएंगे, पागल क्या कर भैया ये फिर मेरे पे बोलेंगे एचएम ने बोला था। ये बुक में इन लोग ने क्या टेक्निकली देना चाहिए, व्हाट आई ऑलवेज वांट। बच्चे को मजा तो ही आता है ना जी, कि उसका माइंड खुल जाना चाहिए बातें सुन के, कि नहीं बात में दम है। टू द पॉइंट। सब खर्चे मिस्टर ए उठाएगा, कंसाइनर, लॉस होगा वो उठाएगा बाबूजी, और कमीशन अपने को गिनना है ऑन सेल्स। अच्छा, अब मेरी दो चार बातें सुनते जाना। मिस्टर ए जब ये गुड्स भेजेगा ना, तो वो एक लंबा सा एक कागज जिसमें गुड्स की सारी डिटेल दिया होता है कि मैं क्या भेज रहा हूं, अंदर क्या क्वांटिटी में है, उसका क्या रेट है ना, पूरा डिटेल। मान लो हम पंखे भेज रहे हैं नकुल भाई, तो ये चॉकलेटी पंखे इतने हैं, सफेद पंखे इतने हैं, 40 के साइज के पंखे इतने हैं, 60 के साइज, जो भी उस लोग का अलग अलग साइज होता है, टोटल पैकिंग कितने हैं, क्या उसको मालूम पड़ना मांगता है। जब दिल्ली में उसको गुड्स वहां मिलेगा, तो मेरे को ये बताओ, वो मिस्टर बी को दिल्ली में गुड्स मिला नकुल भाई, उसको कैसे मालूम पड़ेगा गुड्स के अंदर क्या क्या है, क्या मैंने भेजा है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा। तो आई मस्ट सेंड वन डिटेल लेटर विच इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट द गुड्स। इसको बोला जाता है बच्चा प्रोफोर्मा इनवॉइस। नकुल भाई शब्द पे ध्यान देना बेटा, पूरी डिटेल लिखो यार। अभी हमने मुंबई से उधर भेज दिया, लो बोलो भाई कितनी चीज है, कितने पैकिंग है, कितने पंखे हैं, वो पंखे का है, उसकी वो पंख होती है ना विंग्स, उसके पैकिंग है, वो रेगुलरेटर उसके पैकिंग है। अरे टोटल कितने डब्बे भेजे बोलने भाई, रास्ते में से दो चार डब्बे किसी ने मार लिए तो होता है ना। कुल हिंदुस्तान सब कुछ होता है। अरे साला एक बार हमसे हो गया था, ऐसे 10 एक साल पुरानी स्टोरी करता हूँ, मजा आएगा। वो तभी क्या है ना, 10 नहीं ज्यादा साल हो गए होंगे, वो नया नया ऑनलाइन निकला था। तो मेरा एक दोस्त कुछ मेंबर बन गया, कोई वो मल्टी मार्केटिंग M&M वाले का, जबरदस्ती मेरे को मेंबर। मैं बोला मेरे को नहीं बनना है। वो क्या स्कीम होता है मालूम है, पहले तुम मरो, फंसो, मरो यानी फंसो, और दूसरे को फंसो। मतलब क्या, पहले वो मेंबर बना फिर मेरे को मेंबर बनाएगा। नकुल सुनना, स्कीम भी मजेदार है। तो उसको कुछ पैसा मिलता है, फिर मैं किसको मेंबर बनाएगा ने, तो मेरे को पैसा मिलेगा। पैसा उसको वो मल्टी चेन वाला
पहले खुद फंसो, फिर दूसरों को फंसाओ। और देखना क्या हालत हुआ था मेरा। ऑनलाइन वो टाइम पे हमने परचेस किया था, एक बार गुड्स परचेस किया, बराबर आया था, हम भी खुश हो गए, वाह 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 वाह, थोड़ा सस्ता देता था। दूसरी बार नकुल हमने वो कुछ 16 किलो का तेल का डब्बा मंगाया था, तो रिफाइंड ऑयल वगैरह जो आता है ना, तेल का डब्बा आया नकुल, जब खोला तो अंदर साबुन का पानी था। अरे, तो घर वाले बोलते अपन ने किसका ऑर्डर दिया था, तो बोला जो दिया होगा वही होगा ना। तो क्या नहीं, ये तेल नहीं है, कैसी बात मार रही है। तो क्या होता था, वहां से बराबर वो दुकान वाला तेल बेचता था, लेकिन इसके जो सेल्समैन वगैरह थे ना, वो जहां सिग्नल पे गाड़ी रुकेगा ना, तो वो डब्बा तेल का ले लेने का और ये डुप्लीकेट डब्बा डाल देने का। जिसके नसीब में साबुन का पानी है उसको साबुन का पानी, मेरे नसीब में साबुन का पानी। कंप्लेन किया तो कैसा हो ही नहीं सकता। हम लोग ने डब्बा गिन के डाला है, आपका प्रॉब्लम है, आपको मालूम, अभी उसने दे दिया तभी हमने तोड़ के नहीं अंदर देखा था ना। तो कूल जरा सोच कितना, वो जब देखेंगे अपन गिनते हैं, ये आया ये आया ये आया ये आया, आ गया ऑर्डर, बराबर है बराबर है, वो चला गया। अभी हफ्ते भर के बाद जब वो तेल का डब्बा तोड़ने का टाइम आया तभी मालूम पड़ा, तेरी ये तेल नहीं है। हमने उधर फोन किया, कौन सुनेगा मुझे आप बताओ, ये हकीकत की स्टोरी। बस वो आखिरी ऑर्डर उधर प्लेस किया था, होता है रास्ते में से गायब। उधर से उसने बराबर भेजा, मेरे घर पे पहुंचाया भी, टिक टिक हो गया। 7 दिन के बाद हमने डब्बा तोड़ा, ले साबु पानी, नहाओ। कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान है बच्चा, सब कुछ। अभी ये सब सुन के तुम लोग गलत रास्ते पे तुम्हारा खोपड़ी मत चलाना। ये मैंने बहुत बार देखा, एक छोकरा आता था आज से 25 एक, तो सर आपकी स्टोरी सुन के ना हमको भी विचार आता है कि हम भी कुछ ऐसा गलत करें। अरे सर मैं तुम लोग को गलत सिखा तो सर मगर आपके एग्जाम्पल ही ऐसे होते हैं कि हमको भी लगता है हम भी कुछ ऐसा, मैं ये अच्छा सिखाता हूँ, वो साला कुछ तुमको दिखता नहीं है। अहमदाबाद दिल्ली मुंबई ये सब और ये देख तुम्हारा दिमाग किधर, ये सस्ता लगता है तेल का डब्बा। बोलता है जब भी सर आप एग्जाम्पल देते हैं तो मेरे को ऐसा ही लगता है आप हमको चोरी करना सिखा रहे हैं। वो छोकरा बहुत अच्छी जगह पे, अभी बहुत मेरे से रिलेशन अभी भी रखता है बेटा। तो मेरे को बोलता है सर आपके लेक्चर में से क्या मालूम, मेरे को हमेशा ऐसे ही विचार आते हैं कुछ गलत करो। होते हैं पब्लिक, उसका मगर क्या, वो CS LLB हो गया है, बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है, बड़ी पोस्ट पे। वो भी कुछ गलत करेगा आते तो 10 साल के अंदर देखना, क्योंकि हिंदुस्तान गफलाओं का देश है। और उसके दिमाग में तभी से ऐसे गफले मेरे सुन के मेरे को एक बार खुलेआम बोल गया था 4 छोकरे के बीच में, सर एक बात बोलनी है, बोलू क्या। मैं बोला बोल। तो क्या आप इतना अच्छे एग्जाम्पल देते हो ना, तो मेरे माइंड में हमेशा ऐसा आता है मैं भी कुछ ऐसा गलत करूं। अरे यार मैंने तेरे को किधर बोला गलत कर, तो कि मैं क्या करूं, मगर मेरे को ऐसे ही विचार आते हैं। टू द पॉइंट। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस मीन्स द डिटेल about the goods, quantity, quality, color, size, shape, rate, everything is mentioned, ताकि जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे बेटा तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या है यार, क्या भाव है, कितना है वगैरह। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, इट इंक्लूड्स ऑल डिटेल अबाउट कंसाइनमेंट, यहां तक कि वो अंदर लिख के रखते हैं कि मैंने जो गुड्स भेजा है उसका, मैंने आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना बेटा, उसका भी इंश्योरेंस निकाला जाता है कि रास्ते में चोरी नहीं होना चाहिए। कौन से ट्रक वाले को दिया है, या तो रेलवे में भेजा है, या तो कैसा भी, उसका पूरा डिटेल उसको दे दिया जाता है मिस्टर बी को, कि देख स्टेशन पे आएगा तू स्टेशन से माल उतार लेना और तू ले लेना, कलेक्ट कर लेना। ये सब उसको लिखा जाता है, पहले से बोल दिया जाता है, फोन करके भी बता देते हैं। टू द पॉइंट, दिस इज द प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो क्या अच्छी बात है सर, चलो गुड्स आ गया दिल्ली में, वो दिल्ली से मिस्टर बी दिल्ली स्टेशन पे जैसे ही माल आया, बाबू जी यहाँ से वो गाड़ी में, ट्रेन में, ये देखो गाड़ी है भैया, एक पटरी दिख रहा है ना कुल, वो वहां से स्टेशन पे से गुड्स ले लिया और अपने गोडाउन में वगैरह रखवा दिया। नकुल
यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह देना पड़ेगा, दे दिया। क्यों भाई, बी चुकाएगा ना अभी खर्चा, दिल्ली में आ गया, गोडाउन रखेगा, गोडाउन का भाड़ा होएगा, गोडाउन में भी वो इंश्योरेंस लगा सकता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और ये उसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा ना इधर बेटा नकुल, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेंट वगैरह, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चा मिस्टर बी करेगा, बी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए, बाद में सब ले लेगा ए से, क्योंकि ए का लिए वो काम कर रहा है ना, ही इज द एजेंट। तो क्या अच्छी बात है सर, आगे बढ़ो। इतने में नकुल कुछ पहले पूछना तो पूछो, क्योंकि रामायण तो लंबी चलेगी। नकुल, नहीं सर, पूछना नहीं है। हेतवी, नो सर। अमीशा, नयन बच्चा, तन्वी, सानिका बेटा, तो कुछ भी आड़ा टेढ़ा डाउट पूछने का रहे। मेरा लेक्चर ओरल ही होता है, बुक भी ठीक है, वो हेडिंग देखना पड़ता है मेरे को, कि मैं आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो जाऊं ना फिर। सर अभी लिखने का है कि बाद में लिखने का? लिखने का तो लिख लो, बुक में तो कुछ बराबर थोड़ा बहुत है, ऐसी बात है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो स्टाइल से मैं बात करता हूँ ना, मेरे को आगे भी, अभी मेरे क्या ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं, तो एक प्रोफेसर का फोन आया था नकुल, बोलते हैं सर आप जो पढ़ाते हो वो कौन सी बुक में से बोलते हो? बोला वो तो कोई बुक नहीं है। और मेरा हर टाइम हर साल का लेक्चर नया होता है, तो लास्ट ईयर का मेरा कंसाइनमेंट देखेगा तो ऐसा नहीं मिलेगा बेटा, कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ एग्जाम्पल अलग होगा। या आज तेल वाला एग्जाम्पल दिमाग में आया तो वो टाइम थोड़ी तेल वाला ही आया होगा, मेरे को पढ़ के नहीं आता हूँ बेटा। तो वो मेरे को पूछा कौन सी बुक में से आप पढ़ाते हो, मैं बोला मेरे को तो समझ में, मैं मगर इतना है बेटा, इतनी बुक पढ़ता हूँ ना, फिर सब बुक का बहुत कुछ खोपड़ी में घुस जाता है, फिर हम लोग को नक्की करना होता है कौन सा ऑथर का सही है, अच्छा है, गलत भी होता है तो ऑथर है ना, गलती मेरा भी होता है, उसमें क्या, कोई टॉपिक उसको ठीक से नहीं समझता तो उसने गलती से कुछ अपना हिसाब लिख दिया, होता है, कोई इंटेंशन किसी का गलत नहीं होता। तो फिर उसने बोला सर ये जो आप बोलते हो ना, वो एक बुक में छाप के दे दो, ताकि हम आपका लेक्चर सुने ना, तो वही हमको मिले ना टेक्स्ट बुक में, तो मजा आ जाए। मतलब मेरे को ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं चलाता हूँ बिंदास। ठीक है, लिखना तो लिख लो नकुल, क्योंकि गाड़ी तो लंबी चलेगी बेटा। अपने शब्द में लिखो भाई, मैं कुछ नहीं बोलेगा। वो वाक्य लिखना नकुल, तूने बोला था वो, ये चित्र बनाना पटरी ए टू बी रेलगाड़ी का, और फिर भी देख वहां से लेके जाता है गोडाउन में, ट्रांसपोर्ट का, रेल मजूरी का जो भी खर्चा करता है, कैरेज इनवर्ड जो भी बोलना है शब्द,
चलो बेटा नकुल भाया, Yes, sir. प्रोफोमा इनवॉइस जरा शब्द लिखना. It is one type of invoice only. It contain all the informations about goods regarding size, color, quantity, rate, ye wo. Means when the consignee receives the goods, consignee must come to know what is sent by consigner. यहाँ तक कि ये कागज में ये भी डिटेल लिख के भेजता है कि देख कंसाइनी, ये गुड्स का रेट है, तो तेरे को कोशिश करना है कि इसके ऊपर के प्राइस में तू बेचेगा, कम से कम इतने भाव में बेचेगा. ये भी उसमें इंफॉर्मेशन कभी कभी लिख के दे देते हैं कि डोंट सेल गुड्स बिलो दिस, एंड इन केस यू हैव टू सेल द गुड्स बिलो दिस प्राइस, देन फर्स्ट टेक माय परमिशन. नकुल बहुत कुछ सामने लिख के देना पड़ता है, टर्म्स कंडीशन, वरना वो तो कंसाइनी कोई भी भाव में बेचेगा. इसलिए वो मैंने रेट शब्द लिखा, देखना नीचे प्रोफोमा इनवॉइस में लास्ट RT रेट, ताकि वो कंसाइनी को मालूम पड़ना चाहिए ना बेटा कि भाई कितना रेट पे मैं बेचूं. चलो नकुल रेडी? अब Yes, देखो, sir. चलो. Now goods are received by consignee. Consignee will take the delivery of the goods. He will check the goods. कुछ मिस हुआ है तो उसको बोलना पड़ता है. कभी कभी रेलवे में कंप्लेन लिखाना पड़ता है, अरे भाई इधर से तो इतना गुड्स आने वाला था, 4 पंखे कम क्यों आए. रिपोर्ट करना पड़ता है. डिलीवरी लेंगे तो वो जो भी वहां का अथॉरिटी होगा रेलवे का, जो भी मान लो एयरवे में भेजा तो एयरवे का, ये पोर्ट वाला होएगा तो पोर्ट अथॉरिटी, बाबूजी उनका उनको डिलीवरी कितना लिया है कंफर्म करना पड़ता है, वरना बीच में चोरी हुआ तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. रेलवे अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी, सीधी बात है ना, क्योंकि वहां से जो गुड्स चढ़ाया गया उसका उन लोग एक रसीद देते हैं, क्या इतना गुड्स इधर हमको मिला था, तो उतरेगा आपके पास से, लिया जा रहा है दिल्ली स्टेशन से, तो उतना ही होना चाहिए जितना आपने उधर से एक्सेप्ट किया है. उसका जो उन लोग का रसीद वगैरह होता है, जैसे अपन टिकट कैसे निकालते हैं उसमें लिखा होता है ना, 7 पैसेंजर 8 पैसेंजर, कितनी एज वाले हैं, सब लिखते हैं. कोई सीनियर सिटीजन है, आप टिकट देखेंगे तो टिकट में जैसे लिखा होता है, ऐसे बाबूजी गुड्स का भी फ्रेट का टिकट बनता है, उसको फ्रेट रिसीट बोला जाता है, टिकट यानी टू द पॉइंट. कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो वहां इंश्योरेंस रेलवे से क्लेम करेगा, वो चलना चाहिए, होना चाहिए सब. अब बी के पास गुड्स आ गया, गोडाउन में रखवा लिया, वो बेचने का चालू करेगा. बाबूजी मुझे एक दो बातें बोलनी है. जब बी गुड्स बेचेगा दिल्ली में नकुल, तो पैसा किसके पास जमा होएगा? बी के पास. हु इज सेलिंग द गुड्स? बी. हु इज कलेक्टिंग मनी? बी. हकीकत में पैसा किसको मिलना चाहिए? ए का है ना, तो रोज रोज तो कोई भेजेगा नहीं. तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि कुछ एडवांस मिस्टर बी टू मिस्टर ए, बाबूजी एडवांस बोलेंगे तो रोकड़ा दिए दिया होता है, या तो चेक से भेजते हैं, या तो यहां तक कि कभी कभी बिल एक्सेप्ट करके दे देते हैं, बिल्स पेएबल. सुना क्या नकुल, कि भाई 3 महीने के बाद तू ये बिल को मेरे से ऑनर करा लेना. बाबूजी ये पहले से कभी एडवांस दे दिया जाता है,
या तो जैसे ही थोड़ा बेचेगा तो एडवांस उसको भेज देते हैं। बाबूजी, अभी बी ने क्या किया, कितना खर्चा किया, कितना बेचा, भाई जी मेरे को एक बात बोलना है, गुड्स रोकड़े में बेचा कि क्रेडिट में बेचा, जरा देखना, मजा कराता हूँ। कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। नकुल, अब ये क्रेडिट सेल होएगा तो बच्चा, हाँ क्या लिखा मैंने? Bad debts. बैड डेज। अब देखो बेचता है अभी दिल्ली के बाजार में, हम बैठे मुंबई में बेटा, वो बोलता है क्रेडिट सेल किया, उसमें से इतना पैसा आया, इतना बैड डेट्स है। मुझे बताओ, मैं मुंबई में, क्या वो देखने को जाएगा क्या सचमुच बैड डेट्स हुआ है? नहीं। कभी कभी वो हमको शेंडी भी लगा सकता है, पैसा आ गया फिर भी बोलता है कि वो आदमी ने पैसा नहीं दिया, वो आदमी नहीं है, भाग गया, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो भी लॉस है वो तो मेरा है ना बेटा। अब देख लो, ये सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। या आप पहले से ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होता है मालूम है, अपने को फिर अनुभव लेना पड़ता है। मेरा एक वाक्य और सीख लेना कि खुद को हर चीज का अनुभव लेने की जरूरत नहीं बेटा, दूसरों के अनुभव से सीखा करो। मेरे जितने भी खराब अनुभव है मैं बच्चों में बिंदास बांटता हूँ, ताकि बच्चों को वो खराब अनुभव अपने जीवन में लेना नहीं पड़े। दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। अभी मेरे घर पे वो तेल का डब्बा की जगह पे वो आ गया साबु का पानी, बोलना चाहिए मुझे, वरना आपका भी अंगली जलेगा जैसे मेरा जला। दैट इज द राइट एजुकेशन। क्योंकि जहां मुझे तकलीफ हुई है, सच्चे उदाहरण है, आई मस्ट शेयर विद यू। बाबूजी यहाँ भी हो सकता है, वो बोलो दिल्ली वाले ने बाबूजी क्रेडिट में बेचा, पैसा आ गया, वो बोलता है बैटेड्स हो गया। नकुल भाई आपको क्या लगता है मैं मुंबई से उधर दिल्ली जाऊं क्या चेक करने को? नहीं सर। कि भाई 5-25 हजार रुपया का बैटेड्स हो गया, कौन है मेरे को दिखाओ, झगड़ा झगड़ी। क्यों भाई 5,000 रुपया डूब गया, वो मेरे को बोलता है, आना जाने का मेरा खर्चा भारी पड़ेगा, मेरे को मेरा टाइम पास हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है बेटा। और वो पेटेंट्स हुआ है कि नहीं है वो प्रूव करना मेरे लिए, मुंबई में बैठे बैठे, आई हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन फाइनली। झूठा है तो भी मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, अभी मुझे एक बात यहां बोलनी है। कभी कभी हम लोग भी शाणा बनने को क्या बोलते हैं मालूम है, कि जस्ट सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस, नो क्रेडिट सेल यार। क्योंकि झगड़ा होने के मुझे मालूम है जो चांस है ना, उधर पहले से सील करके डाल दो, कि उसको भी बोल देने का, देख भाई यू विल बी सेलिंग एंटायर गुड्स ऑन कैश बेसिस। लेकिन वो भी शाणा है, वो भी जानता है, वो बोलता है नहीं नहीं हमारे यहाँ पूरा तो कैश में नहीं होता, क्रेडिट तो चलेगा ही भाई। वो भी मेरे को बराबर खींचता है। तो मैं उसको बोलता हूं, देख एक बात, भले तू क्रेडिट सेल कर, लेकिन पैसा कलेक्शन करने की तेरी जवाबदारी होगी। एनी बैड डेट्स देखो ये बोल के रखने का, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, वो तेरी जवाबदारी होनी चाहिए। तो वो आदमी फिर मेरे सर पे चढ़ जाएगा, ए भाई ऐसा कैसे बोलते हो, क्या मुंबई में तुम्हारा बैड डेट्स नहीं होता है क्या? तो हमारा दिल्ली में बैड डेट्स होएगा, तू बोलता है बैड डेट्स तो मेरे सर पे फूटेगा, तो वापस वो नाराज हो जाएगा। तो वो भी शाना भाई मेरे को क्या बोलेगा मालूम है, कि मेरे को ये कमीशन में फिर वो बैड डेट्स का लॉस क्यों परवड़ेगा? आप इतना कमीशन देते हो और मान लो सचमुच का बैड डेट्स हो गया, और बैड डेट्स आप मेरे माथे पे रख रहे हो, एजेंट बोलता है दिल्ली वाला, तो ये तो मेरे को फिर क्या फायदा होगा? बाबूजी इन दैट केस one extra commission is given to agent, and that commission is known as डेल क्रेडर कमीशन। बेटा जरा देख लेना, व्हाट इज डेल क्रेडर कमीशन? डेल क्रेडर कमीशन का मतलब द एक्स्ट्रा कमीशन, extra commission is given to agent with the responsibility to collect money from the debtor, and we give the responsibility कि देख तेरे को पहला कमीशन दिया मैंने भैया, पहला तेरे को कमीशन दिया है मैंने कि तू गुड्स बेचे, ये रहा नकुल,
पहला कमीशन दिया तेरे को, तूने गुड्स बेचे उसका। दूसरा कमीशन तेरे को मैं एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं बेटा, डेल क्रेडिटर कमीशन, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट एबल टू कलेक्ट मनी। अगर जो लॉस हुआ तो फिर तेरी जवाबदारी, क्योंकि मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन इसीलिए दे रहा हूं कि यू आर अंडरटेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट 100% मनी फ्रॉम द डेटर। इन केस एनी बैड डेट सपोज हैपन, करेक्ट एक्चुअल बैड डेट्स, नकुल, योर लॉस, क्योंकि मैं तेरे को पहले से एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया। बाबू जी देखो, आगे चल के एक दूसरे में डिस्प्यूट नहीं होवे ना, इस प्रकार की बात रखना सीखो, वरना मान लो सचमुच में बैड डेट्स हो गया नकुल भाई, सचमुच में हो गया, हमको मुंबई में मजा नहीं है, हमको लगता है वो गलत है, और दोनों में कहीं ना कहीं आगे मन चलेगा नहीं साथ में रहने का। तो पहले से ऐसे टर्म्स कंडीशन बिठा दो ना कि दोनों को शांति, कि भाई बैड डेट्स हो गए तो तेरी जवाबदारी, मैं तेरे को ले थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं। फर्स्ट कमीशन इज द नॉर्मल कमीशन एंड दिस इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। दिस इज द एक्स्ट्रा कमीशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। हाँ, ये कमीशन भी टोटल सेल पे गिना जाता है बच्चा, ये कमीशन भी, सेकंड वाला कमीशन ऑल्सो ऑन टोटल सेल। लेकिन कभी कभी है ना, इन लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई डेल क्रेडिटर कमीशन है ना, इट विल बी गिवन ऑन क्रेडिट सेल ओनली। अगर जो क्वेश्चन में बोला है तो अपने को क्रेडिट सेल पे ही गिनने का, और कुछ नहीं बोला है तो डेल क्रेडिटर कमीशन मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। लेकिन कभी कभी बोला भी जाता है कि नॉर्मल कमीशन है दैट इज ऑन टोटल सेल, एंड दिस डेल क्रेडिटर कमीशन, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन रिलेटिंग टू बैड डेट्स, मतलब रिलेटिंग टू डेटर, मतलब रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल। पकड़ रहा है क्या? ऐसा 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 बोलता है रमेश नकुल भाई। तो डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल पे गिनने का, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में खास बोला जाता है इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल, तो अपने को क्रेडिट सेल पे गिनने का। बाबूजी अभी ये दिल्ली में मिस्टर भी सेल करता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, बैड डेट्स, डेल क्रेडिटर कमीशन अपन भी उसको दे दिया, उसने कुछ एडवांस दिया, बहुत सारे खर्चे किया। अरे वो दिल्ली में क्या कर रहा है हमको कैसे मालूम पड़ेगा बाबूजी? उसके लिए हम भी उसको बोलते हैं, देख भाई टाइम टू टाइम है ना, तू मुझे इंफॉर्मेशन दिया कर, से मंथली, ज्यादा बिजनेस है तो मंथली, अदरवाइज क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली, ज्यादातर इसको क्वार्टरली रखा जाता है। यू गिव मी द इंफॉर्मेशन कि 3 महीने में तूने क्या किया, कितना बेचा, कितना खर्चा किया, तेरा कमीशन कितना, तूने कितना मेरे को एडवांस अभी तक भेजा है, क्या कुछ लॉस हो गया। बाबूजी मुझे पूरा डिटेल भेज, क्वार्टरली, मंथली, जैसे अपन आपस में समझे। तो कंसाइनी भी अपने को एक डिटेल में लेटर लिखेगा, और उसमें फुल डिटेल लिखेगा कि मैंने क्या चीज, मेरे को मिला कितना, एक, फिर मैंने क्या क्या और भी खर्चे किए हैं, मेरा कमीशन कितना, मैंने सेल कितना किया, कोई कुछ लॉस हो गया बाबूजी, और मेरे पास इतना कुछ अभी भी बैलेंस में पड़ा है। बाबूजी पूरा डिटेल, आया गया, बेचा, कमीशन, एक्सपेंस, लॉस, बैड डेट्स, जो लिखना है पूरा लिखो, आज तक का 3 महीने का पूरा रिपोर्ट, ताकि कंसाइनर को मुंबई में मालूम पड़े कि 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में उधर दिल्ली की क्या सिचुएशन है। कौन लिखेगा ये लेटर बेटा? नकुल भाई। हाँ सर। ये प्रेम मिस्टर बी। पत्र नहीं है, लेटर है बिजनेस का। हाँ, कंसाइन। इसको बोला जाता है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल इज अ डिटेल स्टेटमेंट, एक प्रकार का स्टेटमेंट है बेटा, डिटेल स्टेटमेंट,
इसमें सब इंफॉर्मेशन है, हाउ मच गुड्स रिसीव्ड, व्हेन इट इज रिसीव्ड, ये गुड्स के पीछे मैंने क्या क्या तरह तरह के खर्चे किए, वो रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सेल्समैन का, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, पैकिंग का, जो भी खर्चा किया वो दिल्ली स्टेशन से देखना। हाँ, वो मैं लेके आया ना गोडाउन में गुड्स, देख रहे भाई उधर मैंने पहली बार वो कैरेज का खर्चा किया था बेटा, देख ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये खर्चा एक ही बार करना पड़ा था ट्रांसपोर्ट का। और ये रेंट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह बेटा, ये मेरे को हर महीने खर्चा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस। बाबूजी तो ये जो खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं, तो मैंने किए हैं, उसका पूरा बच्चा डिटेल लिखो इधर। किधर डिटेल लिखने का, क्योंकि सर जी अकाउंट सेल में, तो फुल डिटेल अबाउट गुड्स रिसीव्ड, एक्सपेंसेस इनकम, कोई लॉस हुआ है, बैड डेट्स हुआ है, सब लिखो। मैंने तेरे को एडवांस कितना दिया वो भी लिखो, अभी कितना गुड्स बैलेंस बचा है, और उतना ही नहीं, अभी तेरा मेरे पास से कितना पैसा लेने का निकलता है। कंसाइनी is mentioning in the statement that I have so far collected this much of money, out of which I have sent some advance money to you, still balance money remain with me. नकुल, कभी कभी अपन उसको बोल देते हैं, तू जब भी अकाउंट से भेजेगा ना 3 महीना, तो जो बैलेंस पैसा निकलता है ना बेटा, हम उसको बोल देते हैं वो बैलेंस पैसे का भी तू मेरे को चेक भेज दे साथ में ही, आगे का आगे। टर्म्स कंडीशन पहले से नक्की करो बेटा। देखो ना, मेरी बात में आपको लगेगा हाँ सर ये अच्छा है कि उसके पास से 3-3 महीने में रिपोर्ट लो, पूरा हिसाब किताब डाल देवे, अपना कुछ भी पैसा निकलता है उसके पास, उसको बोलने का भैया चेक दे दे, मतलब ये महीना 3 महीने का हिसाब खत्म, आगे का आगे देखते जाएंगे। ये सिस्टम अपने को नक्की करना पड़ता है उसके साथ में। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, चलता है, लेकिन आपको भी लगेगा सर ये ठीक चलेगा। फिर एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट बेटा, छुपा के रखने की क्या जरूरत है। हर महीने स्टेटमेंट भेजो, या तो हर 3-3 महीने स्टेटमेंट भेजो, दोनों को आपस में मालूम पड़ना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो झगड़ा नहीं होगा, लंबा चलेगा, ऑल आर सेटिस्फाइड। वो भी सच्चा बोलेगा, देखा ना, झगड़ा होने का पॉइंट था डेल क्रेडिट कमीशन, मैंने बता के वो भी उड़ा दिया। और जो सच्चे खर्चे हैं वो बता दो, हिसाब किताब कर लो, जो बैलेंस बचता है उसको दे दो, और नहीं निकलता तो उसको बोलो तेरे पास से मुझे लेना निकलता है बच्चा, तेरे मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तेरा कुछ बेचा ही नहीं है अभी तक, बिकता ही नहीं है इधर दिल्ली में। वो भी हो सकता है कि दिल्ली में ये गुड्स नहीं बेच रहा है, ये अभी तक मैंने इतना वो भाड़ा बीड़ा और रेंट इंश्योरेंस, देखा ना ये बाजू लिखा है सब, कितना सारा खर्चा किया है। तो वहां से रेलवे से गुड्स लेके आया, वहां भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा बड़ा किया ट्रक में, और ये 3 महीना निकाल दिया, भाड़ा भर रहा हूँ, गुड्स दिखता नहीं है। लिखो जो भी लिखना है, फैक्ट है वो लिखो, ताकि वो कंसाइनर को मालूम पड़े व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। बेटा, दिस इज व्हाट अकाउंट सेल, इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। कुछ डाउट है तो पूछो, वरना इतना लिख लो भाई। नकुल भाई, मुझे आगे बढ़ना है बेटा, बहुत कुछ अभी बाकी है, क्योंकि अभी पेज में चेंज कर देगा। नकुल भाई, लिखना है लिखना, एक भी बच्चा लिखते जाना। सानी कहा, और कोई डाउट हो तो पूछना भैया, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक एपिसोड एपिसोड करके, सीरियल लंबी है।
नकुल भाई हो गया तो जरा बोलना बेटा। हो गया सर। चल बेटा। कोई डाउट है तो पहले पहला पूछ ले बेटा। नो सर। एनी डाउट? नो सर। अच्छा। नाउ मैंने पहले बताया बहुत सारे कंजाइनी अपन बना दिया, देखो ना, कोई दिल्ली में, कोई अहमदाबाद में, कोई नागपुर में, कोई कलकत्ता में, ABCD वगैरह वगैरह, ए ने BCDE वगैरह कितने सारे बना। बाबूजी सबके साथ वो इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। दिल्ली में गुड्स गया मिस्टर बी को, अहमदाबाद में गया मिस्टर सी को, नागपुर में डी को, मतलब तेरा और देखो मैंने ये स्टोरी कैसे चालू किया था कि मिस्टर ए के पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी वो अपना गुड्स ऑल ओवर इंडिया में दाखिल कर लिया, और इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो मोर और लेस जीरो, और बेचने के लिए कोई सेल्समैन भी खुद को नहीं रखना है। तो ये सोच के थोड़ा रिस्क है इधर। ऐसा लगता है तो 4 जगह पे चालू मत करो, पहले एक ही जगह पे छोटा मोटा चालू करके देखो ना। नकुल भाई समझता है क्या? नकुल भाई चला गया क्या? चलिए हम चल रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बता दिया 4 जगह पे चालू करो यार। आप एक भी पहले एजेंट को लगा के देखिए कैसा होता है, आपका कैसा जमता है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैसा वो चीटिंग कर सकता है, जरा मालूम तो पड़ता है ना बेटा, अनुभव लेना पड़ता है। एक साथ 10 जगह पे चालू करने का जरूरत नहीं है। मगर मेरे को एक बात बोलना था कि जितने कंजाइनर रहेंगे ना बेटा, सबका तेरे को रिकॉर्ड रखना चाहिए। वी मस्ट कीप रिकॉर्ड सेपरेटली फॉर ईच कंजाइन, है ना। कभी भी 2 जन का हिसाब किताब रिकॉर्ड जमा मत कर डालना। जितने कंजाइनी है, BC बोला ना, अहमदाबाद दिल्ली, सबका हिसाब किताब अलग, सबकी फाइल अलग, सबके अकाउंट्स अलग। बाबूजी कहीं पे घोटाला नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा कि ये गुड्स उसको भेजा था, कि भाई सबका हिसाब अलग रखो, सबकी फाइल अलग रखो, सबका अकाउंट अलग रखो, ताकि आप गड़बड़ नहीं कर डाले ये गुड्स किधर भेजा था। यहां तक कि एक एक का प्रॉफिट लॉस अलग अलग अपने को ढूंढना चाहिए। और हाँ, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं
to find out profit or loss in books of consignee, in the books of consignor, in the books of consignor, we open one account called कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो भैया, एक नया अकाउंट मैदान में आ रहा है। हाँ, अब ये कंसाइनमेंट कहाँ का है, उधर का नाम लिखने का। हाँ, दिल्ली कंसाइनमेंट है तो इधर आगे दिल्ली लिख डालो, अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि सब कंसाइनमेंट अलग है सर। जहां का कंसाइनमेंट है वहां का आप अकाउंट अलग अलग बनाइए। जितने कंसाइनमेंट एक है तो एक ही कंसाइनमेंट बनाओ भैया। और आप समझ सकते हो, डेबिट क्रेडिट लिख के मुझे यही बताना था। लास्ट में जब मैं टोटल करूंगा बेटा, तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि ये हिसाब किताब में मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इफ क्रेडिट साइड टोटल इज ग्रेटर, सीधी बात है, आई एम अर्निंग प्रॉफिट। एनी प्रॉफिट और एनी लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Any profit, any loss to be transferred to profit and loss account. बाबूजी, consignment account, strict accounting sense में मुझे कोई पूछे तो it is one type of nominal account. It is one type of nominal account. मतलब जो भी मुझे खर्चे वगैरह होंगे, लॉस होगा, तो बेटा जो भी मैंने गुड्स यहाँ भेजे होंगे, जो भी एक्सपेंस मेरे होंगे, जो भी मेरे लॉस होंगे, वो सब डेबिट में आएगा। और जो भी मेरा सेल किया होगा कंसाइनी ने, ये हमारा इनकम है बेटा, एक ही इनकम है, तो बाबूजी वो यहाँ क्रेडिट में आएगा। और हाँ, लास्ट में कुछ अनसोल्ड गुड्स है जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, हाँ वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो जो गुड्स सेंट है, जो भी एक्सपेंस, एक्सपेंस दोनों के बच्चा, एक्सपेंस किसके? दोनों के। कंसाइनर के भी एक्सपेंस इधर डालना है, कंसाइनी के एक्सपेंस भी इधर डालना है। ऑफ कोर्स लॉस भी लिखना है, कमीशन वगैरह होगा वो भी डालना है, सब कुछ लिख डालिएगा डेबिट में। जो तेरे खर्चे तू समझता है, जो तेरे लॉस समझता है, कंसाइनर ने खर्चे किए वो भी लिख। क्योंकि ये जो मेरा कंसाइनमेंट है दिल्ली का, तो मैं कितना कमाया दिल्ली में से यार? तो क्या सर दिल्ली में कितना गुड्स भेजा था आपने? क्या खर्चे किए थे आपने, कंसाइनर ने? क्या खर्चे किए थे कंसाइनी ने? कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो मैंने चित्र बताया था ना, ये देख, ओए गिरा लाल लाल, ट्रांसपोर्ट का देख लिखा है नयन, तो दिल्ली स्टेशन से गोडाउन तक जा रहा है बेटा। बीच में हम लोग जो लेके जा रहे थे टेम्पो में कुछ, अचानक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। ले ए भाई, नहीं हो सकता ऐसा मत बोलिए आप, कुछ भी हो सकता है। तो हो नहीं गया ना, ये लॉस किसका? कंसाइनर का। गोडाउन में चोरी हो गई, गोडाउन में आग लग गई, एवरीथिंग पॉसिबल यार। मुझे इतना ही बोलना है यार, अकाउंट लिखो। देखो, दिल्ली का अकाउंट दिल्ली वाला, उधर क्या गुड्स भेजा, उधर क्या लॉस हो गया, उधर क्या जो भी हुआ, अहमदाबाद का अकाउंट वैसा ही बनेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, फॉर ईच कंसाइनमेंट यू आर ओपनिंग सेपरेट अकाउंट लाइक दिस। सी द आइडिया। गुड्स कितना भेजा दिल्ली में, अहमदाबाद में, लिखो उसका हेडिंग मारा देख, दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना बेचा क्रेडिट में, कितना अनसोल्ड है क्रेडिट में, जो खर्चे किए, लॉस हुआ, कमीशन। और हाँ, यदि डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ, बच्चा समझ गया होगा तू रे, देयर इज लॉस। इफ डेबिट साइड टोटल इज हैवी नयन भाई, तो देयर इज लॉस। क्रेडिट साइड टोटल हैवी, देयर इज प्रॉफिट।
एनी प्रॉफिट एनी लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेहन भाई कुछ पूछना तो पूछो बेटा। नहीं सर। हेतवी नो सर। जरा लिख लो ना बेटा, क्योंकि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है। रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना सबका सेपरेट। मैंने लिखा है फॉर ईच कंसाइनी कीप सेपरेट रिकॉर्ड। चलो मेहन भाई चलो। नकुल भाई किधर चल रही है? इंपॉर्टेंट बातें चल रही है भाई। ओके बेटा, एक बात और बोलनी थी रिगार्डिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन एक शब्द डाल देना। देखो, एक होता है नॉर्मल कमीशन, फिर मैंने वो डेल क्रेडिटर कमीशन बताया बेड डेट्स को कवर करने के लिए, और अभी मैं बताने जा रहा हूं ओवर राइडिंग कमीशन। बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर राइडिंग कमीशन? प्लीज अंडरस्टैंड। सिंपल है, हमने वो प्रोफोमा इनवॉइस भेजा था बेटा, याद हो तो। और वो प्रोफोमा इनवॉइस में आप देखो मैंने रेट भी लिख के भेजा है, जरा बराबर ध्यान करिए मेरे प्रोफोमा इनवॉइस के रेट के ऊपर। ये रहा रेट, दिख रहा है बेटा रेट। उसको बोल के रखा था इससे नीचे के भाव में बेचना नहीं बेटा, हमने उसको पहले ही बोला था। और उसको बोलते हैं कि ये भाव पे बेचना। अब देखना मेरी स्टाइल,
अगर जो तेरे को मैंने भाव ऐसा लगा के रेट दिया है, तो वो रेट से ऊपर के प्राइस में बेचता है। इफ गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस, हायर का मतलब क्या, देयर इज ओवर एंड अबाउ व्हाट वाज इन्फॉर्म्ड, उसके ऊपर अगर जो बेचता है, तो बाबूजी ऑन दैट excess amount of selling price, extra commission is given. सुनता है क्या? is known as overriding commission. क्यों भाई? तुम अगर जो ज्यादा भाव पे गुड्स बेचा, तो सीधी बात है, देखो नॉर्मल रेट पे बेचोगे तो नॉर्मल कमीशन हम आपको देंगे, नॉर्मल रेट पे बेचोगे तो हम आपको नॉर्मल कमीशन देंगे। लेकिन आप ज्यादा भाव में बेच रहे हैं, तो जितना ज्यादा भाव में आपने गुड्स बेचा है, उतना ज्यादा अमाउंट का मुझे आपको कमीशन देना है, वो ज्यादा अमाउंट पे ज्यादा कमीशन। दिस इज कॉल्ड overriding commission. Means some extra commission is given for goods sold at some higher price than the what rate decided. पहले ही मैंने प्रोफॉर्मा इनवॉइस में उसको बोल दिया था, देख भाई इससे नीचे के प्राइस में नहीं बेचने का, तो वो अच्छे भाव में बेच रहा है, अच्छी बात है ना। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने को भी उसको ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। ज्यादा इंसेंटिव बोलेगा तो ओवर राइडिंग कमीशन, बिकॉज ही इज सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइस। लिख लेना बेटा, व्हाट इज ओवर राइडिंग कमीशन, क्योंकि मुझे एक एक टर्म्स क्लियर करते जाना है। हो गया हो तो मुझे मुद्दे की बात पे आना है। और वो है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एंट्रीज, ये मेन, अभी मैं क्या सब पहले टर्म्स, बेसिक थियरी ये सब क्लियर कर दिया हूं। अभी आपके दिमाग में आ गया व्हाट इज कंसाइनमेंट। अब मैं आपके सामने कंसाइनर के बुक में कैसे रिकॉर्ड जनरेट होगा। बाबूजी मैंने वो अकाउंट भी बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट। ऑफ कोर्स एक और बात साथ में कर दूं, तेरे को अच्छा लगे जब बताया ही है। कंसाइनर के बुक में एक और अकाउंट बनेगा और तू समझ गया होगा, दैट इज कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट, ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल अकाउंट बच्चा, पार्टीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यू कैन अंडरस्टैंड। बाबूजी जब कंसाइनर मेरा डेटर बनता है तो उसको डेबिट कर, जब वो मेरा क्रेडिटर बनता है उसको क्रेडिट कर, जब वो रिसीवर होता है उसको डेबिट कर, वो गिवर होता है उसको क्रेडिट कर। सीधी बात है ना जी। सर इसको डेबिट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट लिख दिया ना। कंसाइनी अकाउंट मींस द मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर सी अकाउंट, कितने सारे कंसाइनी है, तो उसको डेबिट क्रेडिट करते जा। जब वो अपना डेटर बने डेबिट, वो अपना क्रेडिटर बने क्रेडिट। when he is the receiver of the benefit for anything, debit.
when he is the giver of the benefit for anything, credit. सोचना भाई, पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं? कोई भी पार्टी का अकाउंट अपन देखते हैं ना, फिर लास्ट में जो भी बैलेंस कैरी डाउन होता है होगा। अगर जो डेबिट बैलेंस है मतलब ही इज माई डेटर, डेबिट का टोटल ज्यादा तो कैरी डाउन ये बाजू आएगा बेटा, मतलब ही इज माई डेटर। सुनता है क्या? और अगर जो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होएगा तो सीधी बात है वो मेरा क्रेडिटर हो गया। तो वो फाइनली टोटल मारेंगे तभी मालूम पड़ता है, मगर ये सिंपल सा पर्सनल अकाउंट ऐसे बनता है। जितने कंजाइनी है सबका, अभी दिल्ली वाला है उसका नाम जो है बी, अहमदाबाद वाला है सी, सबका अलग अलग कंजाइनी अकाउंट। जैसे कंजाइनमेंट अलग अलग, कंजाइनी जितने हैं सबके अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट करते जाओ बच्चा। मैं एक दो सवाल ऐसे डालता हूं टाइम पास। बाबूजी, कंजाइनी ने गुड्स बेचा, कंजाइनी ने गुड्स बेचा, बताओ तो कंजाइनी के पास पैसा गया तो कंजाइनर क्या सोचेगा कि यह पैसा अपने को कंजाइनी से बाद में लेना है, रिकवर करना है वापस। कंजाइनी ने दिल्ली में गुड्स बेचा, उसके हाथ में पैसा आया, कंजाइनी दिल्ली। कंजाइनर क्या सोचेगा? तू सोच इधर, तो कि ये पैसा कंजाइनी के हाथ में भले गया लेकिन ये पैसा हमको उससे वसूलना है, मतलब कंजाइनी बिकम्स अवर डेटर, तो कंजाइनी को डेबिट कर। तेरा सोच आराम से, मुझे कोई, मैं सबकी एंट्री देने वाला हूं बच्चा, लेकिन क्या तेरे माइंड को पहले मुझे वार्म अप तो करके रखना है ना, फिर एंट्री देने के टाइम तो आराम से बोल सके, इन्वॉल्व हो सके, ये मैं चाहता हूं। अच्छा एक तो और, कंजाइनी ने दिल्ली में खर्चा किया, वेयरहाउस का, गोडाउन का भाड़ा भरा, सेल्समैन को पगार दिया, इलेक्ट्रिक वगैरह का बिल चुकाया। हाँ, दिल्ली में उसने ऑन अवर भी आप यार, कंजाइनी इज डूइंग ऑल सच एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंजाइनर, मतलब कंजाइनर ने ये सब पैसा उसको चुकाना पड़ेगा बच्चा। कंजाइनी बिकम्स अवर क्रेडिटर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो। आराम से सोचिए कि कंजाइनी को मुझे डेबिट क्रेडिट कब करना है। बाबूजी, एक और हल्का फुल्का अकाउंट बता देता हूं, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट, बाबूजी दिल्ली में कितना गुड्स भेजा उसका अकाउंट बनाओ। अहमदाबाद में कितना गुड्स भेजा, एक एक का अलग अलग है। गुड्स सेंट टू दिल्ली कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट टू अहमदाबाद कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट टू नागपुर कंसाइनमेंट। अरे मालूम तो पड़ना चाहिए कौन से किधर कितना गुड्स गया, किधर गया रे। सीधी बात है ना, किधर किधर कितना गुड्स भेजा तुमने, तो रिकॉर्ड रखो सर, भेजते जाएंगे खाली ऐसे ही। जिधर जितना गुड्स गया है उसका अलग से गुड्स सेंट करके आना चाहिए। तो जी जहां भी गुड्स भेजोगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, जहां भी गुड्स गया है तो उसको क्रेडिट करो जब भी गुड्स गया। और बच्चा इट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, और बच्चा इसका टोटल जो भी आएगा लास्ट में, भैया इट इज टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज फाइनली जरा सोचना, गुड्स गोज आउट, ये गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट का साल के अंत में जो टोटल आएगा, ये तो बिजनेस में से गुड्स गया ना, तो गया ट्रेडिंग क्रेडिट, मतलब इधर देख डेबिट हो गया तो सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग में क्रेडिट में गया ना, ये जरा देखना डबल एंट्री।
ये अकाउंट में ये डेबिट साइड आया बेटा, ट्राइंगल देख, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, ट्राइंगल देख, क्रेडिट में जब भी भेजा था तो क्रेडिट, फिर लास्ट के साल में अंत में टोटल किया देख, और वो जो भी टोटल आएगा भैया इट इज ट्रांसफर टू क्लियरिंग अकाउंट, इट इज ट्राइंगल, प्लीज सी, जानबूझ के बता दिया तेरे को। गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब कितना गुड्स भेजा पूरे साल में, सब जगह अलग अलग है, दिल्ली का अलग, अहमदाबाद का अलग, हम अगर सबका टोटल क्रेडिट साइड में ही आएगा क्योंकि वो गुड्स गया है और उसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, प्लीज सी, ट्रांसफर, लिख ले बेटा, ये क्या जरा तेरे को मदद करेगा क्योंकि मुझे एंट्री आप पास करनी है सब, तो थोड़ा तेरे को बेस दे के रखता हूं। नैन भाई एनी डाउट? सनिका नहीं सर। ठीक है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, एंट्रीज बहुत है, थोड़ा प्रैक्टिकल चालू हो गया ऐसा आपको लगना चाहिए, एंट्रीज देना है, अगले लेक्चर में अपन एंट्री को भी देख लें, जरा इसको गो थ्रू करना शांति से, ठीक है। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।